नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आप सभी अच्छी तरह से अवगत हैं। मैंने कई वीडियो बनाए बिहार में कांग्रेस की तैयारी को लेकर के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। ये सिलसिला पिछले महीने ही शुरू हुआ जब कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की। 16 जिलों में ये यात्रा निकली, सदाकत आश्रम से पटना तक। उसके बाद इसी बीच उस यात्रा के दौरान जिस तरह से बेगूसराय में राहुल गांधी आए और उन्होंने गर्दा गर्दा उड़ा दिया, और उसके बाद जो एक नई यात्रा हुई राहुल गांधी की, जिसमें वो महादलित और अति पिछड़ों के साथ मिलने के लिए दरभंगा गए और अंबेडकर कल्याण छात्रावास में उनसे मिलने से जब प्रशासन ने, शासन ने, यानी एक बात कहें कि दिल्ली से लेकर के दरभंगाबाद तक पूरी ताकत लगा दी गई कि राहुल गांधी किसी भी सूरत में छात्रावास के अंदर न जा सके, बच्चों से मिल न सके, छात्रावास की स्थिति, जर्जर स्थिति जो रहने लायक नहीं रह गया है, उसे देख न सके। लेकिन राहुल गांधी सब कुछ देख तो नहीं सके। पहले से जो तैयारी की गई थी उसके अनुसार वो कार्यक्रम नहीं हुआ। बावजूद इसके चंद मिनटों में जो कुछ भी वो करके गए वो नेशनल न्यूज बनी। और एफआईआर के बाद जो राहुल गांधी ने ये कह दिया कि ये तो उनके लिए मेडल है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है तमाचा। और अब जैसा कि कल मैंने आप सबको बताया था कि राहुल गांधी एक बार फिर 27 तारीख को वहां जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करना, ये काम राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू संभाल रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। वहीं बाकी लोगों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब मैं आज बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2025 को संगठन सृजन वर्ष घोषित किया है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। गुजरात में खुद राहुल गांधी वहां भी गए। संसद में उन्होंने कहा ही था कि इस बार गुजरात जीत के रहेंगे। संसद के भीतर दो चीजें उन्होंने कही थी, जात जनगणना करा के रहेंगे, गुजरात जीत के रहेंगे। एक उनका ऐलान जो था वो तो मोदी सरकार ने खुद ही उनकी मांग को पूरा कर दिया है। अब दूसरी जो उनका ऐलान है, उनकी जो घोषणा है, वो 2027 में पूरी होनी है। क्या होना है ये 27 में ही पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है। वहां भी सृजन का कार्य शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूत करने का ठान लिया है। हालांकि यहां जब ये संगठन सृजन वर्ष घोषित किया गया, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी कमेटियां भंग कर दी गई थी, लेकिन कागजों पर वो कमेटियां कार्यवाहक के रूप में कार्यरत रहीं। नई कमेटी आई, लेकिन नई कमेटी जिस ढंग से आई वो उसे लेकर के कांग्रेस के भीतर या उत्तर प्रदेश की जनता के भीतर बहुत उत्साह नहीं है। इसे लेकर के जिस दिन नई कमेटी घोषित की गई, उत्तर प्रदेश की जिलों की, महानगरों की, उस दिन कांग्रेस प्रभारी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे को काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने उनकी गाड़ी रोक करके उन्हें घेर लिया। लेकिन
सवाल ये उठता है कि इसमें अविनाश पांडे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनकी दिल्ली से कोई बनती नहीं है और दिल्ली ही है कि सब कुछ बनाने बिगाड़ने का काम दिल्ली के ही जिम्मे है। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं मठाधीश, जो अपने आप को कांग्रेस का मठाधीश, कांग्रेस का पदाधिकारी, कांग्रेस का हित चिंतक बताते हैं, लेकिन काम किसी और के लिए करते हैं। ऐसे लोगों ने उत्तर प्रदेश की कमेटियों को में बहुत ज्यादा कुछ रद्दोबदल किया नहीं। लिहाजा अब कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत संगठन ने यह तय किया है कि 100 दिनों में 1,62,000 बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। 1,62,000 बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिला और इसके लिए बाकायदे ये एक कार्यशाला भी होगी। ये कार्यशाला उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे के नेतृत्व में कार्यशाला शुरू हो चुकी है। जो कार्यशाला होनी है उसमें जिला, शहर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय, उन्हें वो संबोधित करेंगे, उन्हें वो प्रेरित करेंगे कि अगला 2027 का विधानसभा चुनाव किस तरह से लड़ना है। सारा फोकस प्रदेश से लेकर के बूथ तक है। यानी ये कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस को, जिसका जनाधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पार्टी का नाम लेवा यहां भी कोई बचा नहीं है। माने आप सोच सकते हैं कि जिसका वोट शेयर 2.5% तक पहुंच गया हो, वो कांग्रेस क्या ही लड़ेगी भाजपा से, एनडीए से। लेकिन भाजपा और एनडीए को सत्ता से दूर करने के लिए यह तय हुआ है कि जो इंडिया गठबंधन इस बार 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसके तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी जोशो खरोश के साथ मैदान में उतरने जा रही है। इसके लिए जो कार्यशाला आयोजित की जाएगी उसमें बाकायदे, जैसा मैंने बताया कि जिला, शहर, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। उसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधानसभा में नेता, कांग्रेस दल की नेता साधना मिश्रा, मोना, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, अलका लांबा, शशिकांत, शैथिल, ऐसे लोग आएंगे और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे, उनमें उत्साह भरेंगे, जज्बा और जुनून जो उनके अंदर है। यानी एक चीज कह सकते हैं कि ये इन लोगों का काम वही होगा जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि हनुमान जी की वीरता को बताने वाला एक चाहिए, क्योंकि उनको एक श्राप मिला था जिसके तहत वो अपनी शक्तियों को भूल जाया करते थे। तो ये राष्ट्रीय पदाधिकारी आकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शक्ति को पुनर्जागृत करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो पार्टी के लिए, जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए अपनी पूरा दमखम लगा करके 2027 के चुनाव में जाएंगे। मैंने इसके तहत प्रदेश के 6 लाख कार्यकर्ताओं को
सक्रिय किया जाएगा। बाकायदे ये भी तय हुआ है कि प्रदेश की 132 जिला और शहर कमेटियां, 832 ब्लॉक, ये सब मिल करके और 8133 न्याय पंचायतें, ये सब मिल करके 1.62 लाख बूथों पर अपने संगठन को मजबूत करेंगी। अविनाश पांडे का कहना है कि प्रदेश से बूथ तक को मजबूत किया जाएगा, माने प्रदेश कमेटी से लेकर के बूथ कमेटी तक को पूरी तरह से मुस्तैद किया जाएगा। हर किसी की जिम्मेदारी भी तय होगी, जवाबदेही भी होगी, ताकि ये जो प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक की जो कमेटियां हैं वो घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करेंगी। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस ने यह भी निर्णय किया है कि अब की बार 2026 के पहले उत्तर प्रदेश में एक सेमीफाइनल भी होगा, पंचायत चुनाव, और वो पंचायत चुनाव पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ेगी। इधर कई चुनावों के बाद कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि वो पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर के कांग्रेस बहुत ही उदासीन रही है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से कांग्रेस मुख्य धारा से हाशिए पर चलती चली गई। लेकिन अब की बार 2026 का पंचायत चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। इसके लिए 2026 और 2027 की तैयारी के तहत कांग्रेस जल्दी ही संविधान बचाओ जो सभाएं हैं, सम्मेलन हैं, जो अभी हाल में स्थगित किए गए थे आतंकी हमलों के चलते, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। सामाजिक न्याय को लेकर के जो रैलियां होनी है वो भी चालू होंगी। उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे लक्ष्य करके आगे बढ़ा जाएगा, ताकि समता, समानता, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण भी तैयार हो सके। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि जय हिंद सभा, जय हिंद रैलियां जो अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि पूरे देश भर में कांग्रेस जय हिंद रैली निकालेगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे, वो सब कुछ दिन में उसका भी खाका तैयार करके सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज है कि ये जो जय हिंद सभाएं होंगी, जो रैलियां होंगी, उसमें आतंकवाद और उससे लड़ने के लिए क्या कुछ होना चाहिए सिस्टम के भीतर, और 22 अप्रैल 2025 से लेकर के 10 मई या आज तक की अद्यतन तिथि तक क्या कुछ केंद्र सरकार ने किया, क्या कमियां रह गई, क्या कुछ सरकार छिपा रही है, उन सब से जुड़े हुए सवाल भी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, विदेश मंत्री से, गृह मंत्री से पूछे जाएंगे। ये हमले का सिलसिला 2026-27 तक जारी रहेगा। कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। किन वजहों से ये देश की साख पर बट्टा लगा, ये भी सवाल होगा। साथ ही जैसा मैंने लोकसभा में, दरअसल कांग्रेस की ये चाहत है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा इंडिया गठबंधन ने,
और उसमें सब कुछ के बावजूद, पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी को करारी शिकस्त दी। कुछ वैसा माहौल या उससे भी बेहतर माहौल बनाया जाए ताकि अब की बार बीजेपी को, एनडीए को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। एक चीज और भी है कि उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया, इसमें इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सफल हो जाते हैं, तो ये एक दिल्ली फतह करने के लिए ये रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि दिल्ली का सफर उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनावों के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को सफलता मिली, वो किस वजह से मिली, कैसे मिली, इससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सत्ता ने किस तरह से सरकारी मशीनरियों का उपयोग किया, क्या कुछ नहीं हुआ, ये सब आप इससे वाकिफ हैं। लेकिन अब वो गलती कांग्रेस नहीं करने वाली है। हालांकि उपचुनावों में कांग्रेस कभी, अभी जो 9-10 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से कोई भी सीट पर कांग्रेस चुनाव में उतरी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के लिए ही वो छोड़ दिया गया था। लेकिन एक चीज, सब सारी तैयारियों के बावजूद अविनाश पांडे ने बेहतरीन कार्य योजना तैयार की है। अविनाश पांडे, राजेश तिवारी या जो भी नाम लिया जाए, लेकिन ये सफल तभी होगा जब दिल्ली में बैठे मठाधीश, मैं तो अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बहुत लोग तो इसको अब स्लीपर सेल के ही नाम से पुकार रहे हैं, तो वो जो मठाधीश हैं संदीप सिंह एंड पार्टी, वो उनको अगर इन सब गतिविधियों से दूर नहीं रखा गया तो कोई फायदा नहीं होगा। इस बात का भी चिंतन कांग्रेस के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है। ये संदीप सिंह जैसे लोग ही हैं जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अर्श से फर्श पर ले आती है। जो कुछ भी 2019 तक बचा था उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसको लेकर के अभी चाहे वो संदीप सिंह एंड पार्टी हो, कितनी भी खुश हो, गदगद हो, आत्ममुग्ध हो, लेकिन इसमें उनका रत्ती भर का भी कोई हाथ रहा ही नहीं। इनको फिर से साइडलाइन करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा अगर ये मिल संदीप सिंह फिर से अगर हावी रहे, उनकी टीम अगर फिर से हावी रही, तो नतीजा शिफर ही आना है, कुछ नहीं हो सकता। फिर वही हाल होगा जैसे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ठीक है कि एक से बढ़े दहाई की संख्या में पहुंचे, वोट शेयर भी बढ़ा, लेकिन ये प्रदेश का चुनाव है। मैं यहां यह भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के नजदीक आने के साथ ही जिस तरह से बिहार को राहुल गांधी ने एक नई ऊर्जा से भर दिया है, वैसे उत्तर प्रदेश को भी नई ऊर्जा से भरने में
पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये भी याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ 2027 में गुजरात का भी चुनाव है। राहुल गांधी किसी एक राज्य में पूरा समय नहीं दे पाएंगे, लिहाजा संगठन को जो अविनाश पांडे कह रहे हैं कि बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक मजबूत किया जाएगा, ये मजबूती ही आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी सफलता होगी। क्योंकि जैसे बिहार की बात कर रहे हैं लोग, तो वहां तेजस्वी यादव और राजद पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं और कांग्रेस ने भी अपने आप को मजबूत कर लिया है। तो जब गठबंधन के दो प्रमुख दल बड़ी ताकत के रूप में उभर करके मैदान में आएंगे, तो उनसे लड़ना प्रतिद्वंदी के लिए भी आसान नहीं होगा। अन्यथा बिहार में भी पिछला विधानसभा इलेक्शन का परिणाम आप देख चुके हैं, जान चुके हैं, क्या हश्र हुआ था। चंद वोटों की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। इन परिस्थितियों को देख करके अगर उत्तर प्रदेश को अभी से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लिए प्रतिबद्ध निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उनमें ऊर्जा का संचार कर पाई, तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस बिहार की तर्ज पर एक मजबूत स्तंभ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश करेगी। हम लोग, ज्यादातर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश का कुछ न कुछ तो गुल खिलाएगा। उतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनकी दोस्ती उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से परवान चढ़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के तरह ही अखिलेश यादव लगे हुए हैं लगातार, लेकिन थोड़ा सा अखिलेश यादव को भी अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा मोबिलाइज करना होगा, प्रेरित करना होगा, ताकि जो चीजें जमीनी स्तर पर यादव वर्सेस अदर पिछड़ा वर्ग ये न होने पाए। अन्य पिछड़ी जातियां जो डरती हैं यादव को लेकर के, यादव टाइटल को लेकर के, वो डर उनके अंदर से निकले और वाकई में पीडीए सफल हो। क्योंकि मुद्दा तो यहां भी आएगा, सामाजिक न्याय सर्वोपरि होगा, गंगा जमुनी तहजीब सर्वोपरि होगा, समानता, एकता वो जरूरी होगा, आरक्षण भी आएगा, संविधान भी आएगा, जात जनगणना भी आएगी। तो इस लिहाज से ऐसा कुछ भी निचले स्तर तक सुनिश्चित करना होगा कि एकजुटता माने एकजुटता, और जब तक एकजुट नहीं होंगे, गठबंधन के बाद वोट ट्रांसफर भी कराने में बहुत मुश्किलें आती हैं, वो भी देखना पड़ेगा। अब ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के अन्य दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर एक बड़ी और गहरी जिम्मेदारी भी होगी पिछड़ों का उत्पीड़न रोकने के लिए,
वो जो चीजें आ रही हैं वो उसे दूर करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या बड़े नेताओं की सभाओं में जो जिस तरह से भीड़ उमड़ती है वो भीड़ वोट में कैसे तब्दील होगी। इन मुद्दों के साथ अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए तो वाकई इंडिया गठबंधन 2027 और 2000 से पहले 2026 में भी पूर्व की अपेक्षा बेहतर परिणाम दे सकती है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।